करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक यहाँ पर लोगों के आने की संभावना है। तो ये और भी दिव्य होता जा रहा है। आने वाले सभी श्रद्धालु जो भी यहाँ आते हैं, गंगा माई से कुछ न कुछ मांग करके लेके जाएं। गंगा माई किसी को निराश नहीं करती है, गंगा माई सबको आशीर्वाद देती है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में वो लोग आए और इसका प्रताप, इसके पुण्य के भागी बने। ओम नमो नारायण। सनातन संस्कृति का गौरव और आस्था का महायज्ञ महाकुंभ 2025 आपका स्वागत करता है। सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से कुंभ स्नान की परंपरा जीवंत है। यह केवल एक धार्मिक समागम नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन सदियों से मानवता को अध्यात्म जोड़ता आ रहा है। 2025 में यह महाकुंभ आपको अपनी पवित्र परंपरा से जुड़ने का आमंत्रण देता है। करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और सन्यासी इस अलौकिक अनुभव का हिस्सा बनते हैं। आइए आस्था और संस्कृति के इस महासंगम में शामिल होकर पुण्य अर्जित करें। महाकुंभ 2025 सांस्कृतिक संगम, अलौकिक अनुभूति, आपकी आस्था का स्वागत है। आइए इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। महाकुंभ में मिलते हैं। आओ चलें महाकुंभ। मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। मैं साक्षी हूं भगवान श्री ब्रह्मा जी द्वारा किए गए सृष्टि के प्रथम यज्ञ का। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर मेरा नाम पड़ा प्रयाग। पतित पावनी मां गंगा, श्यामल यमुना और अंतः सलिला स्वरूप में प्रवाहित
सरस्वती के अलौकिक संगम की महिमा ने मुझे बनाया है अनादि आस्था का केंद्र। प्राचीन काल से मैंने देखा है अक्षय वट के दर्शन मात्र से प्राप्त होने वाले पुण्य फलों का प्रताप, सृष्टि के प्रलय में भी खत्म न होने वाले अलौकिक अक्षय वट की असीम ऊर्जा ने मुझे बनाया है विशेष। सुरों और असुरों के सामूहिक प्रयासों से हुए समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत कलश की अमृत बूंदों ने मुझे बनाया है कुंभ नगरी। मेरी पावन भूमि पर स्थापित नाग वासुकी मंदिर का प्राचीन इतिहास, 12 माधव भगवान का निवास और भीष्म मंदिर बढ़ाता है मेरा गौरव। शयन मुद्रा में लेटे हनुमान जी का मंदिर, जहां प्रतिवर्ष मां गंगा की धारा संकट मोचक को कराती है स्नान। महर्षि भरद्वाज जी की यह तपोभूमि वन गमन के समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के आगमन की है साक्षी। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और प्रभु श्री राम के मिलन और निषाद राज द्वारा नाव से गंगा नदी को पार कराने का क्षण अब तक मैं भूला नहीं हूं। मनकामेश्वर धाम, जहां माता जानकी ने भगवान शिव जी की आराधना की, अलोप शंकरी के रूप में मां दुर्गा का जहां वास है, कोटेश्वर महादेव और पड़ेवा महादेव मंदिर की प्राचीनता, मान्यता और अटूट आस्था ने मुझे बनाया है तीर्थराज। यहां के पौराणिक मंदिरों में एक शंकर विमान मंडपम का महत्व है विशेष। इस अलौकिक भूमि के कण कण में लिखे हैं प्राचीन गौरवशाली विरासत के अनेक अध्याय। मां गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम तट, विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 का बनने जा रहा है साक्षी। आप भी आइए, अनादि आस्था के इस अद्वितीय आयोजन के बनिए साक्षी। अनादि आस्था का केंद्र तीर्थराज प्रयाग। आदिकाल से सनातन धर्म ने प्रकृति और मानवता के बीच के दिव्य संबंध को पूजित किया है। सनातन संस्कृति अध्यात्म, आस्था और श्रद्धा के साथ ही जीवन और सृष्टि के बीच का शाश्वत सूत्र है। संगम, जहां मां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। यह केवल जलधाराओं का संगम नहीं, बल्कि सनातन की सतत ऊर्जा और प्रकृति के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक आस्था का पवित्र मिलन है। अक्षयवट, अमृता का प्रतीक, सनातन की प्रकृति के प्रति श्रद्धा का जीवन प्रमाण। यह वट वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और आस्था के प्रति समाज की दृढ़ता की कहानी है। महाकुंभ, सनातन परंपरा का भव्य प्रतीक। प्रयागराज, जहां श्रद्धा और भक्ति की सरिता बहती है। यहां हर कोने से आए तीर्थ यात्री अपने आत्मिक शुद्धिकरण, प्रकृति के सम्मान और ईश्वरीय शक्ति के प्रति समर्पण के लिए एकत्रित होते हैं। सनातन धर्म हमें प्रकृति को साधन नहीं, बल्कि जीवन दायिनी शक्ति के रूप में पूजने की प्रेरणा देता है। नदियां, वृक्ष, पृथ्वी, ये सब दिव्यता के स्वरूप हैं, जिन्हें अनवरत भक्ति के साथ नमन किया जाता है। सदियों से तीर्थराज प्रयाग जन जन की अटूट आस्था का है केंद्र। यहाँ के घाटों पर होने वाली गंगा आरती, पूजा पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग साधना में लीन साधु संत
और श्रद्धालु संगम नगरी की महिमा का करते हैं यशगान। संगम स्नान ज्ञान ध्यान का हो विधान या फिर विधि पूर्वक पूजा अर्चना, दीक्षा और दान की परंपरा। इस प्राचीन परंपरा में उपयोगी भूमिका निभाते हैं पंडे, नाईवाड़ा, घाटिया और नाविक। मां गंगा की गोद में आकार लेता तंबुओं का अस्थायी शहर बनता है 20 लाख से अधिक कल्पवासियों की साधना का केंद्र, जहां संगम में करोड़ों श्रद्धालु लगाते हैं आस्था की डुबकी। इस महा आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या विश्व के कई देशों की जनसंख्या से अधिक होती है। बावजूद इसके इस आयोजन का सुरक्षित संपन्न होना विश्व के लिए है अजूबा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संगम नगरी का कराया है कायाकल्प। प्राचीन घाटों के सौंदर्यीकरण के साथ ही नए घाट और रिवर फ्रंट रोड का कराया गया है निर्माण। प्राचीन दशाश्वमेध मंदिर, नाग वासुकी मंदिर और अलोपी मंदिर के निकट प्रयागराज के सबसे बड़े दशाश्वमेध घाट, संगम क्षेत्र में स्थित किला घाट, बलुआ घाट और गऊ घाट के मध्य नौकायन घाट का कराया गया है विकास। अति प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर के समीप सरस्वती घाट, प्राचीन भैरव मंदिर के सामने महेबा घाट, ज्ञान गंगा आश्रम के सामने ज्ञान गंगा घाट के साथ ही चंद्रशेखर आजाद घाट और सच्चा बाबा आश्रम अरैल घाट का कराया गया है निर्माण। श्रद्धालुओं के सुविधाजनक स्नान के लिए घाटों की लंबाई बढ़ाकर की गई है 12 किलोमीटर। पूजा पाठ, ज्ञान और ध्यान की सुविधाओं के साथ ही इन घाटों पर सुरक्षित स्नान, चेंजिंग कैबिन, स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ, हाई मास्ट लाइट, पार्किंग, नौकायन श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कराएंगी नया अनुभव। घाटों के साथ ही श्रद्धालुओं के सुविधाजनक आवागमन के लिए यमुना बंधा रोड, काली रैंप से छतनाग रोड, अमिताभ बच्चन पुलिया, रसूलाबाद घाट से ज्ञानेश्वर मंदिर, ओल्ड जीटी से गरीबदास आश्रम, सूरदास से पीडब्ल्यूडी स्टोर और नागवासुकी संपर्क मार्ग को विस्तार देते हुए कराया गया है रिवर फ्रंट रोड का निर्माण। नमामि गंगे परियोजना ने गंगा यमुना की जलधारा को बनाया है निर्मल और अविरल। जीरो सीवेज डिस्चार्ज, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी सतह की सफाई और वनीकरण ने बदला है गंगा यमुना का स्वरूप। नमामि गंगे से संतृप्त उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना है प्रयागराज। गंगा और यमुना की भव्यता को मिला है नया स्वरूप। पानी पर तैरती फ्लोटिंग जेटी और पक्षियों की लगातार बढ़ती संख्या ने संगम नगरी की जीवंतता को दिया है नव्य स्वरूप। प्रयागराज महाकुंभ 2025 पूरी दुनिया को कराने वाला है निर्मल संगम स्नान का अनुभव। आओ इसके साक्षी बनने हम और आप भी चलें तीर्थराज प्रयाग। अनादि आस्था का अमृत काल, प्रयागराज महाकुंभ 2025। भारतीय सनातन संस्कृति का महाआयोजन महाकुंभ इस बार मात्र आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आस्था व श्रद्धा को ही समर्पित नहीं होगा। इस महाकुंभ इस बार विश्व देखेगा भारत की डिजिटल शक्ति, प्रबंधन शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति। डिजिटल शक्ति से लैस महाकुंभ में यात्रियों के लिए है डिजिटल सहायक, जो 10 विभिन्न भाषाओं में महाकुंभ से संबंधित जानकारी देगा। अस्थायी नगर के लिए मिलेगा गूगल नेविगेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरों से होगी निगरानी। भीड़ प्रबंधन के लिए महाकुंभ क्षेत्र का विस्तार किया गया है। पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक ही स्थान पर लोग इकट्ठे ना हों, इसके भी प्रबंध किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। महाकुंभ में ई वाहन के द्वारा परिवहन होगा। देश भर के विविध क्षेत्रों के विभिन्न कलाकार अपनी लोक संस्कृति, लोक नृत्य और लोक संगीत का प्रदर्शन करेंगे। यह विश्व भर से आए अतिथियों को भारत की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराएगा।
यह महाकुंभ भारत की प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म, आस्था और परंपराओं का उत्सव है। आपके पुरखे सदियों से इस महाकुंभ में भागीदार होते आए हैं। अब आपकी बारी है। आइए और इस भव्य महाकुंभ में सम्मिलित होइए। प्रयागराज सनातन का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। शताब्दियों से यहां महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख आया है। यहां गंगा तट पर स्थित प्राचीन संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, जिसे लेटे हुए हनुमान जी और बड़े हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है यहां हनुमान जी की प्रतिमा समर्थ गुरु रामदास जी द्वारा स्थापित की गई थी। यहां मंदिर परिसर में शिव पार्वती, गणेश, भैरव, दुर्गा, काली सहित नवग्रह की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। इस महाकुंभ में जब आप आएं तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। एक ओर जहां अधिकांश श्रद्धालु विभिन्न अनुष्ठानों, पवित्र स्नान एवं उत्सवों में भाग लेने हेतु महाकुंभ में आते हैं, वहीं दूसरी ओर कल्पवास एक विशेष आध्यात्मिक प्रवास है। यह एक ऐसी साधना है जिसे श्रद्धालु स्वेच्छा से अपनाते हैं और स्वयं एक आध्यात्मिक अनुभूति करते हैं। यह मात्र एक प्रवास नहीं बल्कि संसार के भौतिक सुखों से परे अपने अस्तित्व को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। यह इच्छाओं और कामनाओं से परे एक स्वयं को खोजने की यात्रा है, जो मनुष्य को भौतिकवाद की क्षण भंगुरता से दूर उसे अनंत शक्ति के साथ जोड़ ढकती है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, जहां जल नहीं जीवन बहता है, यही है प्रयागराज और यही है महाकुंभ का पवित्र स्थल। यह केवल एक पर्व नहीं, यह सनातन धर्म की प्राचीन गाथा है, सनातन धर्म की आध्यात्मिक शक्ति का सजीव प्रमाण है। वेदों में कहा गया है, तस्मै नमः कालाय, समय को नमन। यह पर्व समय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम है, जहां करोड़ों लोग श्रद्धा और आस्था के साथ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकत्रित होते हैं। यह वह स्थल है जहां यज्ञ, तप और साधना की परंपरा युगों से जीवित है। यह वह संस्कृति है जिसने प्रकृति को पूजा का केंद्र बनाया। गंगा जल, अक्षय वट और संगम, यह केवल श्रद्धा के केंद्र नहीं बल्कि सनातन की आत्मा है। महाकुंभ केवल आस्था नहीं, यह श्रद्धा और संस्कृति का केंद्र भी है। यही वह स्थान है जहां मानवता ने धर्म और कर्तव्य का सच्चा अर्थ समझा। आज भी महाकुंभ वह मंच है जो संसार को सनातन की सहिष्णुता, शांति और आत्मबोध की शिक्षा देता है। यह वह पवित्र धरोहर है जो हर युग में हमारे धर्म और संस्कृति को संरक्षित करती है। प्रयागराज के महाकुंभ में जो एक डुबकी लगाता है, वह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। यही है सनातन धर्म की शक्ति जो हमें प्रकृति, संस्कृति और अध्यात्म से जोड़ती है। महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं, यह सनातन धर्म की जीवित आत्मा है। आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और अपनी संस्कृति की इस दिव्य धरोहर को आत्मसात करें।